नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो सावन खत्म होने से पहले अपने घर ले आओ यह 10 रुपये की चीज, बैठे बैठे मालामाल हो जाओगे। इतना पैसा भोलेनाथ जी देंगे कि आपकी 7 पुश्तें भी खत्म नहीं कर पाएगी। आपकी हर मनोकामना मिनटों के अंदर पूरी हो जाएगी। पूरा साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सावन का महीना मात्र कुछ दिनों के अंदर ही खत्म होने वाला है, लेकिन जाते जाते अगर आपने इस महीने में यह मात्र 10 रुपये की चीज खरीद कर अपने घर ले आए तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही तमाम धन दौलत की परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा परिवार दोस्तों जश्न मना लगेगा और साथ ही हर हर महादेव के नारे लगाने लगेगा, क्योंकि महादेव का यह सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें अगर भक्त सच्चे मन से कुछ खास उपाय कर ले या फिर खास दोस्तों प्रक्रम कर ले तो भोलेनाथ जी तुरंत प्रसन्न होकर उसको सब कुछ देते हैं जिसकी वह इच्छा रखता है। तो आज हम आपके लिए कुछ एक ऐसा ही उपाय लेके आए हैं कि आपको सावन खत्म होने से पहले केवल मात्र 10 रुपये की चीज जो एक गरीब भी ला सकता है अपने घर में, तो वह चीज ला के रख देनी है। आप देखेंगे कि लाने के बाद से ही आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, आपकी किस्मत आपके साथ देने लगेगी, ग्रह सितारे साथ देने लगेंगे, भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी। तो आइए दोस्तों, बागेश्वर बालाजी महाराज का नाम लेकर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी महाराज अवश्य लिखेगा। आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना है और भगवान शिव जी को समर्पित है, और यह महीना पूरे 2 महीनों का था और मात्र कुछ दिन बचे हैं खत्म होने में। देखिए, आपने खूब मन से पूजा अर्चना करी होगी पूरे 2 महीनों तक भोलेनाथ जी की। सच्चे मन से आप भोलेनाथ जी के मंदिर गए होंगे, जल चढ़ाया होगा, सावन में व्रत भी रखे होंगे। लेकिन दोस्तों, केवल आप यह 10 रुपये की चीज लाना भूल गए थे, जो आज हम आपको बताएंगे और आप लेकर भी आ जाएंगे खुशी खुशी, और आप अपनी किस्मत को चमकता देख अपने आंखों से देखेंगे। देखिए, भक्त भगवान को खुश करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, कई तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में सावन महीने में कुछ चीज़ों को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, और कहते हैं जाते जाते सावन में खरीद लो तो और बहुत अच्छा होता है। आइए जानते हैं जिसे सावन में आप अपने घर में लाएंगे और अपने घर की शुभता में वृद्धि करेंगे। दोस्तों, हम रोजाना आप सभी के नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं, उसमें कई सारी समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं। कुछ धन की समस्याओं से, कुछ परिवार की समस्याओं से, कुछ कर्जे की समस्याओं से, नौकरी व्यापार की तरह तरह की समस्याएं आप सभी को है। दोस्तों, उन सभी समस्याओं के निजात के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अभिमंत्रित अंगूठी। खास मंत्रोच्चारण करके इस अंगूठी को अभिमंत्रित किया गया है। इस अभिमंत्रित अंगूठी को धारण करने से आपके जीवन में आ रहे तमाम दुख दर्द से आप दोस्तों परमानेंटली निजात पा सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 499 रुपये हैं, जो हर वर्ग का दोस्तों खरीद सकता है। अगर आप इस अंगूठी को पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अवश्य अपनी बात कहिएगा। अगर आप पाना चाहते हैं तो अवश्य बताइएगा, तब हम दोस्तों इस पर और काम करना शुरू करेंगे। देखिए, 15 चीज़ों को बारे में हम बताएंगे, 15 चीज़ों के बारे में बताएंगे, और खुद ब खुद आपको दोस्तों अपने ज़रूरत के अनुसार इन चीज़ों को घर लाना है। देखिए, जाते जाते आपको एक उपाय कर लेना है। अपने घर के मंदिर के लिए एक छोटा सा शिवलिंग खरीदना है, बिल्कुल छोटा सा शिवलिंग खरीदना है, और उसको खरीद कर किसी भी शिवालय लेके जाएं।
जहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर हो, जहाँ पर शिवलिंग हो, वहाँ पर उस शिवलिंग को उसी शिवलिंग के समक्ष आपको रखना है। समक्ष रखकर दोनों शिवलिंग की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, दोनों शिवलिंग की अच्छे से पूजा करें और फिर लौटते वक्त उस शिवलिंग को अपने साथ घर लेकर अपने मंदिर में स्थापित कर दें और हर सोमवार के दिन और प्रतिदिन उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। यकीन मानिए आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी तो छोड़ो, कोई दुख दर्द प्रवेश ही नहीं करेगा, कोई नकारात्मक शक्ति तक प्रवेश नहीं करेगी। यह सावन महीना बहुत ही पवित्र महीना है और यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए, लेकिन यह उपाय वही करे, शिवलिंग अपने घर में केवल वही लाएं जो नियम से पूजा पाठ करता हो, हर दिन पूजा पाठ करता हो, हर सोमवार पूजा पाठ कर सके, हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन नियम कायदों के साथ अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करें। घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होता है तभी करें। अगर आपके घर में मांस बनता है तो आपको मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं, आप तो छोड़ ही दीजिए मंदिर जाना। अगर आप दारू पीते हैं तो फिर घर में पूजा पाठ करना भी बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में नहीं हैं तो आप यह उपाय करिए, भोलेनाथ जी साक्षात आपके घर में पधारेंगे। अगली चीज़ के बारे में सुन लीजिए, रुद्राक्ष की माला। देखिए यह महीना बहुत ही पवित्र महीना है और जाते जाते आप एक रुद्राक्ष की माला खरीदें और जो रुद्राक्ष के बीजों से बनी हुई हो। देखिए दोस्तों, जो रुद्राक्ष के बीजों से बनी हो, प्रार्थना मालाओं की एक माला है। इस माला का इस्तेमाल आमतौर पर आप भगवान शिव को समर्पित मंत्रों और प्रार्थनाओं के जाप के लिए किया जाता है। आपको प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। पूजा पाठ करने के बाद या रात्रि में सोते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगली चीज के बारे में ध्यान से सुनिए, रुद्राक्ष की माला का जो महत्व है दोस्तों, घर में सुख समृद्धि के लिए होता है। घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वह बंद हो जाते हैं, साथ ही सुख समृद्धि आती है। घर में दरिद्रता का नाश होता है दोस्तों। घर में कुछ गलत हो रहा हो तो वह भी खत्म हो जाता है। तो रुद्राक्ष की माला अवश्य खरीद कर घर लेकर आ जाए अगर आप घर की समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। अब अगली चीज बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको हल्के में लेने की भूल मत करना। देखिए, गंगा नदी या भगवान शिव से जुड़ी अन्य पवित्र नदियों से पवित्र जल अपने घर लेकर आ जाएं। अगर गंगा जल लेकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, गंगा जल आपके भी घर में होगा, हम मानते हैं, लेकिन आपको खरीद कर या फिर गंगा का जो जल है वह अपने घर में एक बार फिर से लेकर आना है। गंगा जल बहुत पवित्र है दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन इसकी महिमा बहुत खास है अगर आप सावन के इन दिनों में लेकर आते हैं तो। वहीं दोस्तों, किसी घर को अगर शुद्ध करना है, अगर आपको अपने घर को शुद्ध करना है, घर की नकारात्मकता को दूर करना है, घर में दोस्तों सब कुछ बढ़िया चाहिए, तो गंगा जल का इस्तेमाल करें। इतना ही नहीं, किसी भी अनुष्ठान और पूजा में भी गंगा जल का विशेष महत्व होता है। अब दोस्तों अगले चीज के बारे में सुने। देखिए, कुछ लोग वीडियो को छोड़ देंगे, लेकिन हम उन्हें यही कहेंगे कि यह भूल मत करना, यह भूल से भी मत करना, क्योंकि अब जो बताएंगे दोस्तों वो बहुत ही खास होगा आप सभी के लिए। इसलिए आखिरी तक देखना। वीडियो को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर दो। देखिए, ये जो चीज़ें हमने बताई है मात्र चंद रुपयों में आती है, 100 रुपये से अंदर की चीज़ें हैं सभी। जो शिवलिंग है वो भी कम में ही आ जाएगी, रुद्राक्ष की माला है वो भी महंगी नहीं है। बेल के पत्ते दोस्तों, बेल के पत्ते भगवान शिव जी को समर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि ये पत्ते प्रार्थना के दौरान चढ़ाए जाते हैं, इससे भगवान शिव खुश होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब श्रावण मास का अंतिम सोमवार रहे, जब सावन मास का अंतिम सोमवार रहे, तब शिवालय जाएं और शिवलिंग पर कम से कम 4 या 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। 4 या 5 बेलपत्र चढ़ा दे, शिवलिंग की अच्छे से पूजा अर्चना करें और घर लौटते वक्त वो सारे बेलपत्र अपने साथ लेकर आ जाएं।
दोस्तों 5 बेलपत्र अगर आपने चढ़ाए हैं तो अच्छी बात है। एक बेलपत्र को अपने घर की तिजोरी में रख दें पूरे 365 दिनों के लिए। एक बेलपत्र को आप अपने घर के मंदिर में रखें पूरे 365 दिनों के लिए। वह सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वह सूख जाएगा। उसकी पूजा अर्चना रोजाना करें, ध्यान रखना। और एक बेलपत्र को आप लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। और एक बेलपत्र को आप चाहें तो अपने पर्स में रख लें, बहुत अच्छा रहेगा। एक बेलपत्र को घर के मुखिया के दोस्तों ताबीज बनाकर अपने घर के जो भी मुखिया है, जो भी मुखिया हो, जो कमाता हो, उसके गले में ताबीज बनाकर टंगवा दीजिए। इतना कर लो, देखोगे दोस्तों 365 दिनों तक यह काम करना है और आप देखोगे कि आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह बहुत ही निराला है। आपको हर प्रकार का सुख मिल रहा है, हर प्रकार की समृद्धि मिल रही है। आप खुद कुछ दिनों के बाद कमेंट बॉक्स में कहोगे कि गुरुजी मान गए आपकी लीला को, आपके उपायों को। भगवान की लीला अपरंपार है दोस्तों, महादेव की लीला अपरंपार है। अब दोस्तों एक और चीज ध्यान से सुन लीजिए कि सावन महीने में शिव पुराण खरीदने के बारे में सोचे। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान शिव से संबंधित कहानियों और शिक्षाओं का वर्णन करता है। यह भक्तों के लिए ज्ञान का एक बहुत ही मूल्यवान स्रोत है। तो सावन खत्म होने से पहले शिव पुराण को घर ले आएं, उसकी पूजा करें और पूरे 365 दिनों में से दोस्तों आपको शिव पुराण का दोस्तों पाठ करते रहना है। हर 2 महीने में, 3 महीने में शिव पुराण का पाठ करते रहें, कहानियाँ का स्मरण करते रहें दोस्तों। कई शिक्षा आपको मिलेगी, घर के बच्चों को भी इसकी शिक्षा दें। आप देखेंगे दोस्तों जीवन में बहुत ही अच्छे परिवर्तन आएंगे। देखिए जो हमने बताया है वह कर दीजिए। देखिए कोई बड़ा धन नहीं लग रहा है। अगर किसी ज्योतिषी के पास जाते, किसी ढोंगी के पास जाते तो वह आपको कई ऐसे उपाय बताता जिससे आपके हजारों रुपये खर्च होते हैं और खुद हजारों रुपये की फीस अलग ले लेता। लेकिन यह मात्र कुछ चंद रुपयों की चीज़ है जो 100 रुपये से भी कम में आपको आसानी से भगवान की कृपा से मिल जाएगी। तो दोस्तों करिए, कुछ उपाय ऐसे हैं जो कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सावन का महीना भोलेनाथ जी और माता पार्वती के पूजन का विशेष महीना है। इस महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनसे विवाह के लिए राजी हुए थे। इसीलिए ये महीना भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को बहुत प्रिय है। इस महीने में माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन की समस्त परेशानियां भी दूर होती है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है और तमाम प्रकार के दुख भोलेनाथ जी और माता पार्वती दूर करते हैं। महिलाएं सावन के महीने में सावन के सोमवार मंगला गौरी व्रत और हरियाली तीज जैसे व्रत रखती है और अपने खुशहाल वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु की कामना करती है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो भी बताएं। आप सभी जानते हैं कि यह महीना बहुत ही पावन महीना है। माना जाता है कि इस महीने में स्वयं शिव जी अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर धरती पर उनको दर्शन देने के लिए कई रूप धारण करके आते हैं उनके घर में। तो यह महीना दोस्तों आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इस महीने दोस्तों भोलेनाथ जी कई रूपों में आपको दर्शन दे सकते हैं। पहला रूप है दोस्तों सांप का, सर्प का, नाग का। अगर आपको इस सावन के महीने में कहीं पर भी सांप दिख जाए तो उस सांप से डरिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि भोलेनाथ जी आपको किसी भी रूप में दर्शन देने आ सकते हैं।
दोस्तों, कई लोग सांपों से डरकर सांपों को मार देते हैं, परंतु ध्यान रखिए सांपों को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर आपने सांपों को हानि पहुंचाई तो भोलेनाथ जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपके ऊपर बहुत मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ सकता है। इसलिए कहीं भी अगर सांप दिख जाए तो उनके हाथ जोड़ ले, मन ही मन जो भी आपको मांगना है उसी समय मांग ले और उनको कह दे कि हे देवता, आप यहाँ आए हो, मुझे दर्शन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम बहुत ही भोले हैं, हम बहुत ही दोस्तों भोले इंसान हैं। आप हमें दर्शन दे दिए लेकिन आप अपने घर वापस से लौट जाइए, ऐसा कह देंगे तो वे स्वयं वहां से चले जाएंगे, लेकिन उनको हानि मत पहुंचाइएगा। अगली चीज है दोस्तों, इस सावन के महीने में भोलेनाथ जी किसी बच्ची का रूप भी लेकर आ सकते हैं। ऐसे में आपको किसी भी बच्चे का या किसी भी गरीब बच्ची का अपमान नहीं करना है। दोस्तों, भोलेनाथ जी किसी भी रूप में आपके घर के द्वार पर दस्तक दे सकते हैं। ऐसे में अगर आपके घर के द्वार पर कोई गरीब बच्ची या बच्चा आता है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसको कोई ना कोई भेंट स्वरूप अवश्य चीज दे दें। वो जो भी मांगे, अगर आपकी शक्ति है तो उसे अवश्य दे दे, क्योंकि भोलेनाथ जी आपकी परीक्षा लेने के लिए इस सावन के महीने में किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं मंदिर जा रहे हो या फिर दोस्तों कहीं भी जा रहे हो, और अगर आपके पास कोई छोटी बच्ची पैसे मांगने आ जाए, कोई खाने की वस्तु मांगने आ जाए, तो उसका मन रखने के लिए यथाशक्ति जो आपसे बने अवश्य करिएगा। इससे महादेव की विशेष कृपा आपको जरूर मिलेगी। साथ ही दोस्तों, यह महीने में साधु संत भी विशेष रूप से बहुत दोस्तों हमें आसपास देखने को मिलते हैं, क्योंकि वे भी भोलेनाथ जी की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे में अगर आपके घर पर कोई साधु संत आता है, जो भी आपसे मांग करता है उसकी मांग अवश्य पूरी कर दीजिएगा। पैसे मांगे तो आप उनको यथाशक्ति 5 रुपए 10 रुपए अवश्य दे सकते हैं। उनको खाने के लिए कोई वस्तु दे सकते हैं, खाने की कोई चीज दे सकते हैं। साथ ही उनका सम्मान जरूर करिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, अक्सर हम जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं और गलती करने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ हमने गलती कर दी, तब हमें बहुत पछतावा होता है। ऐसे में आप लोगों को हम इसीलिए समझा रहे हैं कि आपको कोई गलती नहीं करना है। इस सावन के महीने में विशेष रूप से आप कई सारी गलतियां जरूर करोगे, फिर चाहे वो पूजन में हो, फिर चाहे दोस्तों किसी न किसी माध्यम में अवश्य गलतियां हो जाती है। अक्सर आपने सावन के महीने में कई लोगों को चप्पल छोड़ते हुए देखा होगा। कई लोग चप्पल भी नहीं पहनते। वे इसीलिए नहीं पहनते हैं कि यह सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। अगर हम चप्पल पहनते हैं तो हमारे जो राह में कई बारीक बारीक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म कीड़े भी होते हैं, जिनकी हम दोस्तों मृत्यु कर देते हैं, जो हमारे पाँव के नीचे आकर दबकर मर जाते हैं। ऐसे में इसीलिए लोग भाग चप्पल छोड़ते हैं, क्योंकि यह महीना बहुत ही पावन होता है। अक्सर लोग सब्जियां भी विशेष रूप से ध्यान से खाते हैं और फलाहारी भी इसीलिए करते हैं, ताकि उनके अंदर के जो जीवाणु होते हैं उनको भी कोई क्षति ना पहुंचे। ऐसे में सावन का महीना बहुत ध्यान रखने का होता है। कोई भी गलती ना करे, अपने घर वालों का भी मन ना दुखाएं। आपके घर के बुजुर्ग से लेकर आपके माता पिता तक का आपको मन नहीं दुखाना है, ना ही किसी को बुरा भला बोलना है, ना ही दोस्तों आवेश में आकर कुछ गलत बोले, ना ही इस शुभ महीने में आपको लड़ाई झगड़ा करना है। क्योंकि आप चाहे कितनी ही भोलेनाथ जी की भक्ति कर लें, आप चाहे कितनी ही भोलेनाथ जी की भक्ति कर लें, कितना ही शिवलिंग पर जल चढ़ा ले, अभिषेक कर ले, अगर आपके कर्म ही गलत हो गए,
आप गलतियां पे गलतियां करे जा रहे हैं। घर में माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, घर की स्त्री को दुख दे रहे हैं, बच्चों का दिल दुखा रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर भोलेनाथ जी भी कृपा नहीं करने वाले, चाहे कितना भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा लें। आप किसी गरीब का भी मन ना दुखाएं, किसी गरीब को भी दोस्तों यथाशक्ति जितना हो सके 1 रुपया हो तो वो भी अवश्य दें। वो भी ना हो तो केवल उससे प्यार से बात कर ले। इतना कर दोगे तो भी भोलेनाथ जी प्रसन्न के प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, नियम और कानून बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि शिव जी को केवल 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं तो ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका मन साफ है तो मन में किसी प्रकार का पाप नहीं है तो केवल 1 लोटा जल भी नहीं चढ़ाओगे और केवल मन में श्रद्धा रख लोगे, हाथ जोड़ लोगे तो भी वे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर